से बात करेंगे क्योंकि आज का दिन बेहद अहम है। सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी अपनी याचिका लेकर पहुंची है और उन तमाम ऑब्जर्वर्स को लेकर जो कि तैनात किए जाने का आदेश या निर्देश चुनाव आयोग की तरफ से आया था, जिसे चैलेंज टीएमसी की तरफ से किया गया। हाई कोर्ट में जब इस मामले को नहीं सुना गया तो अब वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। 4 मई को काउंटिंग होनी है, मतगणना होनी है और आज 2 मई को इस मामले में सुनवाई होनी है। संजीव, इस पर अपडेट आपसे चाहेंगे। अपने आप में बहुत से नए और अनोखे मामले ऐसे सामने आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में, जिसको लेकर हर दूसरे तीसरे दिन पॉलिटिकल पार्टी और पूरे पश्चिम बंगाल के साथ साथ देश की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर होती हैं। नाउ संजीव। जी हाँ मकसूद, ये सिलसिला इस बार जो पश्चिम बंगाल के चुनाव हैं उसमें लगातार देखा गया कि एक तरफ तो चुनावी प्रक्रिया चलती रही, चाहे वो प्रचार का हो, चाहे वो टिकटों के वितरण का हो, चाहे वो दूसरी चीज़ें जो चुनाव से जुड़ी होती हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक समानांतर प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में भी चलती रही और ये एसआईआर को लेकर था। पहले तो एसआईआर की वैधता, उसके बाद फिर एसआईआर की जो प्रक्रिया विशेष है, उसके बाद बहुत से लोग जो कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की वजह से छूट गए थे तो वो कैसे शामिल किए जा सकते हैं, उस प्रक्रिया विशेष को लेकर फिर अभूतपूर्व चीज़ें हुई हैं, जैसे कि जजेस का इस पूरी एसआईआर की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करना और उसके बाद एपीलेट ट्राइब्यूनल का गठन, और वो एपीलेट ट्राइब्यूनल पूरी तरह से कार्य नहीं कर पाया। तो ये सब चीज़ें लगातार अदालतों के दायरे में थी और ऐसा लगता है कि अब जबकि मतगणना के लिए मात्र 40 घंटे का समय बचा हुआ है, तो ऐसे में लग रहा है कि ये जो अदालतों का पीछा चुनाव जो प्रक्रिया है उसने नहीं छोड़ा है। और आज देखिए एक बहुत ही अहम सुनवाई, विशेष सुनवाई होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। विशेष इसीलिए क्योंकि आप जानते हैं सामान्य तौर पर शनिवार का दिन छुट्टी का दिन होता है सुप्रीम कोर्ट में। एक विशेष सुनवाई इसीलिए क्योंकि एक विशेष लिस्टिंग की गई है आज सुनवाई के लिए, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है मतगणना से। मतगणना जो कि सोमवार को होनी है और अगर मान लीजिए सोमवार को कोर्ट खुलता, उस वक्त सुनी जाती बात, तो फिर तो इनफ्रक्चुअस हो जाता, किसी काम का नहीं रह जाता। लिहाजा आज एक विशेष बेंच का गठन करके एक शिकायत सुनी जा रही है। अब वो शिकायत क्या है, बड़ा अहम है ये जानना। देखिए 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, 4 राज्यों में पोलिंग को लेकर के कोई शिकायत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं गई। 5वां राज्य वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की तरफ से ये मामला दायर किया गया 30 अप्रैल को और कहा यह गया कि जो काउंटिंग एजेंट्स हैं, काउंटिंग एजेंट्स यानी कि काउंटिंग सुपरवाइजर के तौर पर केवल केंद्र सरकार के या पीएसयू जो कि केंद्र सरकार के ही निगरानी में आती है, उनके कर्मचारी ही आखिर काउंटिंग सुपरवाइजर्स होंगे। ये फैसला इलेक्शन कमीशन का है और टीएमसी ने सवाल किया कि ये फैसला क्यों है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ या बाकी के राज्यों में ऐसा नहीं है, तो फिर वहाँ क्यों ऐसा किया जा रहा है। अमूमन तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारियों का ये विभेद नहीं किया जाता था और इस बार क्यों है ऐसा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को दरकिनार करते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारी पर ही विश्वास जताया जा रहा है। क्या कोई ख़ास बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दलील तृणमूल कांग्रेस की थी। लेकिन सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को खारिज करते हुए ये कहा कि जो रूल बुक है उसमें कतई ये नहीं कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार नहीं है कि वो इस तरह से नहीं चुन सकता है और पीएसयूज और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ को काउंटिंग एजेंट के तौर पर नियुक्त नहीं कर सकता है। ये बात कहीं नहीं लिखी गई है और ये विशेषाधिकार है चुनाव आयोग का और वो चाहे तो ज़रूर इस तरह के एम्प्लॉइज़ की नियुक्ति कर सकता है। उसने इस तरह से इस रिट को खारिज कर दिया इस और उसके बाद एक अपील के तौर पर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आया गया है और यहाँ भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा काउंटिंग एजेंट्स के तौर पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ और पीएसयू एम्प्लॉइज़ को क्यों रखा गया है, इस दलील के साथ यहाँ तृणमूल कांग्रेस अपना पक्ष रखने जा रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट कोई नई इंटरप्रिटेशन सामने लाएगा हाई कोर्ट से जो अलग होगी, ये सबों का ध्यान रहेगा इस बात पर, क्योंकि अमूमन इस तरह से देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी इलेक्शन प्रक्रिया में समय समय पर एक सुचारू रूप से उसे करने के लिए अहम भूमिका निभाई है। आज कोई नई बात यहाँ से कही जाती है या फिर हाई कोर्ट की बात को कायम रखा जाता है और ये कहा जाता है कि ये विशेषाधिकार
अधिकार है इलेक्शन कमीशन का, वो चाहे तो किसी भी अधिकारी को नियुक्त कर सकता है। और देखिए दूसरी बात जो हाईकोर्ट ने कही थी मकसूद, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मतदान होता है और जब मतगणना होता है तो विशेष तौर पर निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए जो सीसीटीवी फुट कैमरास होते हैं, जो ऑब्जर्वर्स होते हैं, जो पार्टियों के एजेंट्स होते हैं, उनकी मौजूदगी होती है जो ये सुनिश्चित करती है कि किसी भी स्थिति में कहीं भी कोई गड़बड़ी न हो। तो ऐसी स्थिति जब वहाँ है, सब कुछ अगर निगरानी में होने जा रहा है तो फिर इस तरह का एप्रीहेंशन क्यों है जो टीएमसी को है, लिहाजा इस बात को वहीं रोक दिया हाई कोर्ट ने। क्या कोई नई बात सामने आती है, आज हम सुप्रीम कोर्ट में नजर बना रखेगा संजीव। एक छोटा रिएक्शन जरा मनोज पांडे से ले रहे